मारा जाता पत्थरों से करे प्रतिकार नहीं, बदले में फल देता आपा नहीं खोता है। मर के भी काम आता, चिता भी वही जलाता, धूप में भी छाया देता, देखिए छाया दे रहा, धूप में भी छाया देता, द्वार बन खड़ा होता, फिर भी क्यों पेड़ों पर अत्याचार होता है। डेली इनसाइडर की एक व्यक्ति एक पेड़ मुहिम के साथ लगातार बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अपने पीछे आपको गोमती नगर विस्तार का इलाका दिखाता हूँ। एक्स IPS महेंद्र मोदी, जिन्हें जलगुरु के नाम से भी जाना जाता है, वो लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। गोमती नगर विस्तार में शहीद पथ के किनारे जो जगह बची हुई है, यहाँ पे इन्होंने लगातार पौधरोपण किया है। बड़ी संख्या में आपको दिखाऊंगा जो पौधे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो भी इन्होंने लगाए हैं। इसके साथ ही आज एक बार फिर से यहाँ पे पौधरोपण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो दिखाऊंगा आपको, तमाम सारे लोग हैं, हर वर्ग के, चाहे उसमें बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हो, हर कोई मिलके पौधरोपण कर रहा है। एक्स IPS अधिकारी हैं महेंद्र मोदी, जलगुरु के नाम से जाने जाते हैं। लंबे समय से लगातार ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये आइडिया आया कि इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं पौधरोपण करने के लिए। बड़े लेवल पे आपका अभियान ये चल रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आइडिया आया। यहाँ पर बिल्कुल जंगली पौधे थे यहाँ पर, और तो हम लोगों ने सरजू अपार्टमेंट के, नमस्कार, आइए, हम लोग ऐसे तो 65 लोगों ने थोड़ा आर्थिक योगदान दिया, लेकिन जो हर समय श्रमदान में लगे रहे वो कम से कम 15 परिवार रहे होंगे, जिसमें आपके आनंद मोहन मिश्र जी बिल्कुल सामने हैं, विनय चौधरी जी हैं, श्रवण जी हैं, मैं तो हूँ ही, ये राजकुमार जी हैं, और राकेश प्रताप सिंह जी हैं, इसी तरह से शशिबिंद जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं। हम लोग लगातार बीच बीच में श्रमदान करके यहाँ पे बिल्कुल प्लास्टिक, पत्थर, सब कूड़ा भरा हुआ था, जो हम लोगों ने श्रमदान से साफ़ किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें वृक्षारोपण शुरू हुआ। वृक्षारोपण में हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखा कि जो चीज़ें सब जगह मिलती है वो नहीं लगानी है। सीमेप वगैरह से हम लोगों ने फलदायक वृक्ष, एरोमेटिक प्लांट्स, मतलब कि सुगंध पौधे, और उसी तरह से मेडिसिनल प्लांट्स, वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ लगवाई है। जैसे महुआ भी है, अंजीर भी है, लीची भी है, वो भी मिल रहे हैं यहाँ पे। अब हरिशंकरी भी है। मिला के सर प्रकार सारे रखे गए हैं पौधों के। हाँ, लेकिन अधिकतर फलदायक और सुगंध पौधे, एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब ज़्यादा हैं। तो इसमें करीब हम लोगों ने, अगर उसमें लेमन ग्रास का पूरा गुच्छा मिलाया जाए तो 800 पौधे हुए होंगे। 800 पौधे हम लोगों ने 2 दिशाओं में लगाया है, और करीब करीब 3 छोड़ के सारे जिंदा हैं। तो अभी 1 साल हुआ है, बल्कि 11 महीने हुए हैं। अभी 1 साल और इनको बचाना है। तो फिर पानी भी हम लोग खींच के नीचे से लाए, वो LDA की मदद से हो पाया, क्योंकि सड़क ऐसे हम लोग खोद नहीं सकते थे। लेकिन बाकी सब जो ये जाली वाली देख रहे हैं, घेरा देख रहे हैं, वो सब श्रमदान और अपने अपने आर्थिक योगदान से हुआ है। अब आप आनंद जी का, और सर आपसे भी जानना चाहेंगे। त्रिपाठी जी सर, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मौसम में जो बदलाव हो रहा है, जो लगातार बरसात नहीं हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण को इंसानों द्वारा जो नुकसान हुआ है वो एक बड़ी वजह है। इसके लिए कहा गया वृक्षारोपण करें, ताकि जो हमारे आने वाली जो आगे की पीढ़ियाँ हैं वो सब देख सके जो हम देख रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के साथ आए यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? वृक्षारोपण ही पर्यावरण को बनाए रख। बच्चों तक आप लगातार संदेश पहुंचा रहे हैं, अभी से आप इनको सिखा रहे हैं कि पौधरोपण कितना ज़रूरी है। पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में मौसम को संतुलन रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। सर, एक छोटी सी शुरुआत से इतनी बड़ी कामयाबी दिख रही है। लगातार अभी आप लोग पौधरोपण की संख्या बढ़ा ही रहे हैं। अपने इस वाटिका के अलावा अगल बगल का भी जो खाली एरिया वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वृक्षारोपण से जो ज़मीन का क्षरण होता है वो रुकता है, और वर्षा में वृद्धि भी होती है। और यहाँ की थोड़ी सी बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये पूरा कूड़ा करकट से भरा हुआ था साल भर पहले। तो हमारे मोदी साहब के अगुवाई में हम लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग इसको श्रमदान से साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई हम लोगों ने किसी श्रमिक को नहीं लगाया, हम लोगों ने खुद श्रमदान किया। पहले पूरा कूड़ा करकट साफ़ किया, कभी LDA से मदद लिया, कभी नगर निगम से मदद ले करके जो कूड़ा हमने बाहर एकत्रित करके उसको डिस्पोज कराया। उसके बाद साफ़ सुथरा करके पौधा लगाने का कार्यक्रम शुरू किया, और बच्चों को इंडक्ट किया हम लोगों ने इसमें, कि बच्चों को भी स्वभाव में ये आए कि पौधे लगाना, पौधों को पालना पोसना, बच्चों की तरह ही पालना पोसना का काम उनके भी स्वभाव में पैदा हो जाए।
और इस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्रगति हुई है, साफ़ सुथरा और हरियाली यहाँ पे काफ़ी आ गई है। उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो तमाम सारे लोग हैं वो यहाँ पे लगातार पौधरोपण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौधरोपण करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये वजह भी बताई है कि पर्यावरण को लगातार जिस तरह से इंसानों द्वारा नुकसान पहुँच रहा है उसके लिए पौधरोपण बहुत ज़रूरी है। बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे। आपको बता दूं ex-IPS महेंद्र मोदी हैं, लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक छोटी मुहिम की शुरुआत की थी जो एक अभियान बन गया है। बच्चे हैं जो हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तमाम सारी महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे लगातार पौधरोपण अभियान में लगातार हिस्सा ले रही हैं। बच्चे थे, उन्होंने बताया है, अपना संदेश दिया। मैम, किस तरह से मानती हैं वृक्षारोपण कितना ज़रूरी है आज के समय में? लगातार आप लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया है, कैसे देखती हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा मोदी और मैं श्री महेंद्र मोदी की वाइफ हूँ और मैं इससे कई सालों से जुड़ी हूँ। मैं जहाँ जहाँ हम लोग पोस्टिंग रहे हैं वहाँ 100-150 ऐसे पौधे लगाते आए हैं और यहाँ भी जब से ये वृक्षारोपण इस एरिया में शुरू हुआ है तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पौधे की छांव नहीं है तो 2 मिनट भी हम लोग खड़े नहीं रह सकते हैं और अगर हम पौधे पे चले जाएं तो वहाँ घंटों हम खड़े हो सकते हैं। तो इसका तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें क्या इसका महत्व है। मैम, सर लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। सर को जल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे? आपने बताया उनकी वाइफ है, आपने कहा जहाँ जहाँ पोस्टिंग गए सर लगातार पर्यावरण के लिए उन्होंने काम किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? वाइफ के रूप में कहना चाहूँगी तो ये तो आउटस्टैंडिंग है, पूरे विश्व में इसकी ज़रूरत है और मैं ख़ुद भी इसे कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, एनीमिया खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती हूँ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस करती हूँ। इसके साथ साथ पर्यावरण में पिछले साल पुलिस लाइन में लगभग 150 पौधे लगाए थे, स्कूल में लगाई थी। तो इसका तो है ही है महत्व। मोदी साहब के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। ये एक प्रेरणा भी है सबके लिए, देश के लिए, समाज के लिए। जी धन्यवाद। तमाम सारे लोग हैं लगातार पौधरोपण कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर मैं लूँगा आपसे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार तो अभियान चला ही रही है वृक्षारोपण का, आप लोग ने भी एक महाअभियान की शुरुआत कर दी है। क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों से? अपील ये करनी है कि जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका सबसे बढ़िया इलाज यही वृक्षारोपण है और ये तात्कालिक इलाज भी है। इससे मैंने लखीमपुर खीरी में एक छोटी सी नदी, इसके पुनर्जीवन का प्रयास 8 साल पहले से हुआ था। वहाँ 8 डिग्री सेल्सियस का मैंने अंतर देखा मात्र 100 मीटर की दूरी पे, क्योंकि उसमें पीपल, बड़, पाकड़ और जामुन वगैरह के पेड़ थे, घने पेड़ जो, उसके चलते तापमान का बहुत ज़्यादा अंतर पड़ गया है ना। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए सभी को, और उतना ही नहीं, जो बिल्डिंग्स हमारे बन रहे हैं जिसमें प्लास्टिक, सीमेंट, स्टील और उसके बाद खेती में फर्टिलाइज़र का प्रयोग हो रहा है, उसका प्रयोग घटा करके इको फ्रेंडली हाउस का प्रोटोकॉल गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए। और वो संभव है वहाँ की मिट्टी और 5% सीमेंट से मिला करके, जो मैंने 5 जुलाई को दूरदर्शन पर नमस्ते यूपी कार्यक्रम में मैंने बताया भी था पूरा, तो ये उसको लागू करने की ज़रूरत है ताकि हम जलवायु परिवर्तन से होने वाली परेशानियों को बिना AC लगाए बढ़िया से आराम से चला सकें। तो ये सभी को करना है। इसलिए वृक्षारोपण तो हर ब्लॉक के आसपास, हर मकान के आसपास कम से कम 4 पेड़, चारों दिशाओं में बल्कि पेड़ होना चाहिए, बिल्कुल हरित पट्टी कि AC को ना, एयर कंडीशनर, फ्रीज और हीटर, इनसे 7% ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, 7%, गाड़ियों से 16% हो रहा है, गाड़ियों से 16% हो रहा है। तो इसी तरह से हम सिर्फ हम न करें, सभी को करना है। लोग व्हाट्सएप पे तो पेड़ पौधे लगाते हैं लेकिन वास्तव में धरातल पे नहीं लगाते, और लगाने के बाद 2 साल तक इनका संरक्षण जरूरी है। अगर नहीं कर सकते तो मत लगावे पौधे। हाँ सर, पौधे लगाने के बाद देखा ये गया है कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं उनकी दुर्दशा हो जाती है। इसका संरक्षण करना भी इसके पूरे विकास तक लगभग कितने समय तक लगता है आपको कि पौधों को देखभाल? 2 साल तक, पूरे 2 साल तक इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, उससे कम नहीं। जब पानी बीच में, जैसे गर्मी के दिन में तो बल्कि 2-2 टाइम पानी देना पड़ता है, एक दिन तो हर दिन बल्कि देना तो ज़रूरी है, एक दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार तो ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल आपसे है, छोटे छोटे बच्चे भी आज इस अभियान में जुड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो हम लोग जो देख रहे हैं पर्यावरण में वो हमारे आने वाली पीढ़ियां नहीं देख पाएंगी। क्या कहना चाहेंगे?
इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमको पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है और इससे हमारे जो आसपास का वातावरण वगैरह या जो इतनी गंदगी फैल रही है वो सब चीज़ों को रुकाव मिलेगा हम लोगों को, और बच्चों को भी प्रोत्साहित होंगे कि ताकि कम से कम आने वाली जनरेशन हमारी आगे पेड़ों को लगा सके और जो हेल्दी एनवायरनमेंट है वो मिल सके बच्चों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो आजकल की पॉलिटिक्स ने हमें फोर्स ही कर दिया है कि हम महात्मा गांधी जी के आइडियल्स को भुला दें। लेकिन मैं एक कोट याद करूँगा महात्मा गांधी जी का कि इफ़ वी फॉरगेट टू टेंड एंड डिग द सॉइल वी टेंड टू फॉरगेट आवरसेल्व्स। फिजिकल ह्यूमन लेबर की वैल्यू हमारे यूथ को जाननी बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर लोग बड़े हैं, हम लोग कम हैं। इनफैक्ट उल्टा होना चाहिए था, छोटे लोग हम लोग यूथ लोग ज़्यादा आना चाहिए थे एंड बड़े लोग कम आते तो भी चलता। हम लोगों को वैल्यू सीखनी है इस चीज़ की। सो अगर जो भी आप देख रहे हैं यू शुड गेट इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़, इट विल हेल्प यू नो योर सेल्फ बेटर। थैंक यू। सर, पर्यावरण पे कुछ कविताएं लिखी हैं आपने? हाँ, कविताएं लिखी हैं और लिखता रहता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा शास्त्र कहता है कि जिस चीज़ का हम उत्पादन न करें उस पर हमें उपभोग का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि हम फूल नहीं लगाएं और फूल तोड़ने के लिए हमें उतावले रहें, तो क्या है, हर चीज़ को जब हमें फूल चाहिए, फूल की खुशबू चाहिए, तो हमें जो है फूल लगाने भी चाहिए। मेरा मतलब शास्त्रों का भी यही विचार है। और इस पे जो है हमने एक आध कविता लिखी है, तो आप देख लीजिए। वृक्ष के बारे में, मारा जाता पत्थरों से करे प्रतिकार नहीं, बदले में फल देता आपा नहीं खोता है। आरों से बदन कटे डाल पात सब छटे, जड़ मूल नष्ट तो भी कभी नहीं रोता है। मर के भी काम आता चिता भी वही जलाता, खाट चारपाई पर सारा जग सोता है। धूप में भी छाया देता, देखिए छाया दे रहा, धूप में भी छाया देता, द्वार बन खड़ा होता, फिर भी क्यों पेड़ों पर अत्याचार होता है। हरे हरे तरु कटे, हेरी हेरी ठेके बटे, छटे छटे गुंडन से हो रहा विकास है। गांव गांव वृक्ष घटे, कुछ कटे कुछ छटे, अरे अरे मूढ़ मते यही तो विनाश है। पड़े पड़े सोच नहीं, तेरी मेरी बात नहीं, आने वाले पीढ़ियों की पूर्वजों से आस है। 5-5 वृक्ष लगे, एक एक व्यक्ति जगे, वृक्ष मित्र अभियान ये खासम खास है। तो वृक्ष तो लगाना है, हम लोगों का बहुत ही अवेयर रहते हैं, यहाँ पे लगाते रहते हैं। सारे लोग उन्होंने बताया कि एक छोटा सा प्रयास था, वो एक बहुत बड़ी मुहिम बन गया है। इसी क्रम में लगातार पौधरोपण कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बेटे, आज आप लोग पौधरोपण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या बताया गया है कि इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? ऑक्सीजन आएगी और हम लोग उसके बिना जी नहीं पाएंगे ना, सांस से बिना। और पौधों से ही हमारा भी खाना बनता है, और पौधे नहीं हों तो हम नहीं जिएंगे। मैम, छोटे छोटे बच्चे भी आज इस मुहिम में शामिल हैं। आप लोग की एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ा महाअभियान बन गई, कैसे कहें, क्या कहेंगे? पांडे जी हैं, हम लोगों के जो कोर ग्रुप 15 परिवारों का, उसमें आप भी हैं। छोटे बच्चों को तो हम लोग मोटिवेट करते हैं कि सबसे पहले वो आएँ हमारे इस अभियान में, क्योंकि वो देखेंगे जो वही सीखेंगे। और पेड़ पौधे लगाना कितना ज़रूरी है ये तो आप भी देख रहे हैं। आज बारिश बिल्कुल हो ही नहीं रही है कहीं भी। इसका कारण यही है कि पेड़ जितना कट रहा है उतना लग नहीं रहा है। तो हम लोग पेड़ लगाओ के साथ साथ पेड़ बचाओ भी, उसका भी अभियान करते हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पे हर वर्ग के, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर नौजवान, हर कोई जो है वो लगातार पौधरोपण कर रहा है। इन्होंने बताया कि इस जगह का किस तरह से इन्होंने यूटिलाइजेशन किया। इसके साथ ही आसपास का जो खाली एरिया है वहाँ पे भी लगातार ये पौधरोपण कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि छोटे जो बच्चे हैं उनको भी लगातार बताया जा रहा है कि अभी पौधरोपण करने से आगे आने वाले समय में क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। विजय अनुराग के साथ वन इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।